हेलो स्टूडेंट्स। कल की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे अबाउट ब्लैक बॉडी, है ना। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लैक बॉडी के अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपके क्वांटम के बेसिक टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया ब्लैक बॉडी के बारे में कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। इसमें हमने प्लांक के रेडिएशन लॉ से पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ लिया, रेले जीन्स का पढ़ लिया, है ना। और इसमें हमने प्लांक का भी जो उसका रेडिएशन लॉ था वो पढ़ लिया, है ना। तो हमने ब्लैक बॉडी को सबसे पहले समझने की कोशिश की थी क्लासिकल फिजिक्स से, ठीक है, बट उसमें इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया। तो इन साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से देने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, पर वो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं दे पाए। तो फिर प्लांक ने अपनी थ्योरी दी थी, प्लांक्स रेडिएशन लॉ, यहीं से शुरू हुई थी क्या, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो प्लांक के रेडिएशन लॉ से हुई थी या प्लांक की क्वांटम थ्योरी से हुई थी, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो एक बेसिक समस्या हमारी जो थी वो ब्लैक बॉडी तो थी ही, इसके अलावा कुछ और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिनका एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा नहीं दिया जा सका, क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा पॉसिबल नहीं हुआ। उनमें से ही जो एक था हमारा, वो कौन सी थी हमारी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने आपको जब स्टार्ट करवाई थी क्वांटम, तो मैंने आपको बताया भी था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन भी किसके थ्रू नहीं हो पाया, क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर वो एक्सप्लेनेशन दिया गया प्लांक के क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक प्रॉब्लम थी हमारी जिसका एक्सप्लेनेशन किसके थ्रू नहीं हो पाया, क्लासिकल फिजिक्स से नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली था क्या, फिर हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन विद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी किस तरीके से हुआ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले, ठीक है, आप ये समझिए कि ये आया कैसे। ठीक है, हुआ क्या कि लगभग 1887 में एक साइंटिस्ट थे हमारे, हर्ट्ज। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, और हर्ट्ज तो हम यूज़ भी करते हैं एज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हर्ट्ज, वो एक्चुअली वो साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैं 1887 में हर्ट्ज। वो क्या कर रहे थे, अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट किसके बारे में था, वो पता लगाना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस दौरान उन्होंने जो सेटअप रेडी किया हुआ था उसमें वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे हुई। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इस दौरान उन्होंने क्या देखा, देखा कि अगर उन्होंने अपना जो सेटअप था, मैं आपको वो बता देती हूँ कि उन्होंने सेटअप क्या लिया हुआ था। उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ले रखी थी। ठीक है, ये आप इसको एक वैक्यूम ट्यूब कंसिडर कीजिए, और इसमें दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, इस प्लेट को नाम दे देते हैं अपन P और इसको दे देते हैं Q। ठीक है, प्लेट P जो है इसका कनेक्शन उन्होंने कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, और प्लेट Q का कनेक्शन उन्होंने कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और बीच में उन्होंने एक अमीटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सेटअप था। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, अच्छा ये जो P जो है आपकी, ये जुड़ी हुई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और Q जुड़ी हुई है नेगेटिव टर्मिनल। दैट मीन्स कि जो P है वो बिहेव्स लाइक एनोड, है ना। ये तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गई ये प्लेट, और ये Q प्लेट नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो ये बिहेव करेगी कैथोड की तरह। समझ में आ रही है बात। तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, समझ में आ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो Q प्लेट है, यानी कि ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है, ठीक है, तो ये जो कैथोड है इस पे उन्होंने पराबैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज डाली Q के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ से, Q प्लेट से निकल करके और P प्लेट की ओर गति करने लग गए, यानी कि उनका मूवमेंट इधर की साइड होने लग गया। तो उन्होंने ये देखा कि जब मैं किसी वैक्यूम ट्यूब में, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे आपको, ये है एक वैक्यूम ट्यूब। तो जब उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब, एक तरीके से एक विसर्जन नलिका है, ठीक है, विसर्जन नलिका मतलब डिस्चार्ज ट्यूब,
ठीक है, और ये वैक्यूम है अंदर से, ठीक है। इसमें जब उन्होंने वो तो कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अबाउट द ओरिजिन ऑफ ईएम वेव, उनका सेटअप ये नहीं था ये जानने का कि किस तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ओरिजिन को पता लगाना चाह रहे थे और उनका सेटअप ये था, और भी बहुत सी चीज़ें थी लेकिन बेसिकली सेटअप ये था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को इस कैथोड पर डालता हूँ तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ आसानी से मूव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने इस रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मतलब क्योंकि वो कर तो रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ओरिजिन को पता लगाने की, तो वो इस पर ध्यान क्यों देंगे। तो ये तो एक उनके लिए नॉर्मल सी घटना थी, उन्होंने देखा और उसके बारे में सोचा नहीं, और इस एक्सपेरिमेंट को मतलब ये वाली जो उन्होंने घटना देखी उसको उन्होंने यहीं छोड़ दिया, इस चीज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किसने? हर्ट्ज ने। फिर साइंटिस्ट आए हॉलबॉश, ठीक है, और एक और साइंटिस्ट है वो है लेनार्ड, ठीक है। हॉलबॉश और लेनार्ड दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने हर्ट्ज के इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब उन्होंने ये देखा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया तो उन्होंने ये देखा कि अल्ट्रा वायलेट, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, एक्चुअली कंक्लूजन क्या निकाला इस चीज़ पे ध्यान देकर कि अगर अल्ट्रा वायलेट रेज को मैं कैथोड पर डालता हूँ तो फिर होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सेटअप को एक अमीटर से कनेक्ट कर दिया ये पता लगाने के लिए अगर वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा डेफिनेटली। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो धारा फिर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ऐसे। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं अमीटर से इसको कनेक्ट कर दूं तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा यानी कि विक्षेप आएगा, ठीक है। तो उन्होंने हॉलबॉश और लेनार्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसमें और कंक्लूजन निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं यानी कि जब पराबैंगनी प्रकाश इस पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मूव करते हैं तो इस अमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी कि इसमें जो सुई है, चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित हो जाती है दैट मीन्स कि इसमें करंट फ्लो हुआ है। समझ में आ रही है बात। उन्होंने ये देखा कि अगर उन्होंने क्यू पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब धारा ये पराबैंगनी प्रकाश डालना बंद कर दिया तो धारा भी बंद हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी चेक किया कि अगर इस पराबैंगनी प्रकाश को कैथोड पर ना डाल के एनोड पर डाला जाए तो क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जब पी पर उन्होंने इस लाइट को डालने की कोशिश की, अल्ट्रावायलेट लाइट को डालने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये हुआ क्यों। ये हुआ इसलिए क्योंकि कैथोड क्यों हुआ उसका रीज़न उन्होंने देखा कि कैथोड पर जब हम केवल इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं कैथोड पर तो ही परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, अगर डालना बंद कर देते हैं तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और क्यू की जगह अगर पी पर डालते हैं तो भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये घटना हुई क्यों, ठीक है। इसी को फिर आगे नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आई। तो ये घटना केवल कब हुई, उस वाली प्लेट पर हुई जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि जो कैथोड है। कैथोड का मतलब हमने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए इसका नाम है एनोड। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ठीक है, तो फिर इसके आगे जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया और कंक्लूजन निकाले गए, नया सेटअप बनाया गया, वो कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, हर्ट्ज ने की थी। ईएम वेव के ओरिजिन को जानने की कोशिश की थी इस सेटअप के थ्रू, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकले जब इस पर पराबैंगनी प्रकाश डालने से, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर अलग साइंटिस्ट आए हॉलबॉश और लेनार्ड, उन्होंने फिर उन्होंने 2-3 तरीके से इसको चेक किया। उन्होंने देखा कि क्यू पर डाला तो धारा प्रवाहित हुई, पी पर डाला तो नहीं हुई, क्यू पर अगर डालना बंद कर दिया तो धारा प्रवाहित नहीं हुई। समझ में आ गई। फिर उन्होंने हमारे पास एक नया एक्सपेरिमेंट आया, वो कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उसको क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फिर उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया प्लांक की क्वांटम थ्योरी से, तो वो फिर क्लियर हो गया। समझ में आगे बात। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आपको, नाम तो बताइए आपको, वैसे भी आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आ गई। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहलाता है, नाम से पता चल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस 3 शब्दों में ही आपको पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा। है क्या, सुनिए आप पहले ध्यान से, कि अगर आप एक मेटल प्लेट लेते हैं ना, सपोज करें कि ये आपके पास एक मेटल प्लेट है, ठीक है। मेटल प्लेट है तो एक ऐसी प्लेट है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैसे भी जो मेटल होती है वो धारा का प्रवाह करती है,
ठीक है। अगर वो धारा का प्रवाह करती है दैट मीन्स वो क्या है, कंडक्टिंग प्लेट। और कंडक्टिंग प्लेट है तो इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब ये है कि जो धारा प्रवाह पॉसिबल हो जिसमें, जिसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इस मेटल प्लेट पर अगर हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेटल प्लेट पर अगर आप क्या करें, लाइट इंसिडेंट कराएं, लाइट इंसिडेंस कराएं दैट मीन्स आपने क्या इंसिडेंट कराए, फोटोन। क्योंकि प्रकाश जो हमारे पास सूरज से आ रहा है, लाइट आ रही है, वो भी एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इन्हीं को तो प्लांक ने कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में होता है। इन बंडल या पैकेट्स को क्या नाम दिया था, फोटोन, फोटोन नाम दिया था। तो हमने लाइट जब इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग प्लेट पर इंसिडेंट करवाई तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो क्या करते हैं, इस एनर्जी, पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी को लेकर इस प्लेट से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रही है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या थी कि इंसिडेंट फोटोन जो होंगे वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के होंगे, यानी कि जो भी लाइट आई वो एक निश्चित आवृत्ति की आई, ठीक है। अगर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का प्रकाश अगर किसी कंडक्टिंग प्लेट पर डाला जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री हो जाते हैं। ये जो इंसिडेंट कहलाता है ये क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। निकलने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो प्रवाहित होगी धारा, अगर मैं इसको एक सिस्टम से कनेक्ट कर दूं पूरा इसको, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा को क्या नाम दिया गया, धारा को नाम दिया गया प्रकाश विद्युत धारा या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई बात। घटना तो क्या कहलाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स, प्रवाहित होने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा। और जिस मेटल पे ये घटना हुई, समझ में आई, जिस मेटल पे ही घटना हुई वो पता है क्या कहलाया, वो कहलाया फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। यानी कि ये जो पर्टिकुलर प्लेट है वो क्या कहलाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन अमीटर। समझ में आ गई आपको। तो ये पर्टिकुलर जो घटना हो रही है, हमारे पास इंसिडेंट हो रहा है, उसका नाम क्या दिया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसी में पता चल रहा है, देखो आपने क्या किया, प्रकाश डाला और धारा प्रवाहित हुई, उसी को हमने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आगे की चीज़ों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ, क्या शर्तें होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के होने की, किन शर्तों पर ही फोटोन के इस मेटल पर डालने से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री होंगे। तो वो शर्तें क्या क्या हैं, वो सारी शर्तें हमें आगे की चीज़ों में पता चलेगी, सही है। तो एक एक करके देखते हैं कि अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये घटना तो हो गई, लेकिन इसको समझने के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, वो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, प्रकाश विद्युत धारा को समझाइए और प्रकाश विद्युत धारा के लिए उपयुक्त प्रायोगिक चित्र बनाकर उसको समझाइए, ठीक है। जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो पूछा जाता है भाई एग्जाम में, ठीक है। तो वो मैं बना रही हूँ आपके सामने। वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैक्यूम ट्यूब चाहिए, उसी से तो पता चला था इस घटना का। तो ये एक वैक्यूम ट्यूब है, 2 प्लेट्स होंगी, ठीक है। ये जो प्लेट है इसको मैंने नाम दे दिया आपके लिए Q, इसको P। Q जो प्लेट थी हमारी वो है नेगेटिव प्लेट और P जो है वो हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। फिर क्या किया हमने इसको यहाँ पे एक कम्यूटेटर से जोड़ दिया, ठीक है। कम्यूटेटर मीन्स दिक् परिवर्तक, यानी कि जिससे धारा को परिवर्तित किया जा सके। इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, एक माइक्रोमीटर से कनेक्ट कर दिया। माइक्रोमीटर जो धारा प्रवाह को नापेगा। अच्छा, माइक्रो क्यों जोड़ा है, क्योंकि जो धारा प्रवाहित होती है बहुत थोड़ी सी होती है, मिली जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगी, इसलिए हमने माइक्रोमीटर कनेक्ट किया है, ठीक है। इसको हमने एक कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये लो, ये कम्यूटेटर हो गया आपका। कम्यूटेटर मतलब दिक् परिवर्तक, जिसकी दिशा बदल सकते हैं हम, जरूरत पड़ने पर पोटेंशियल बदल सकते हैं, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया, एक किससे जोड़ दिया, वोल्ट मीटर से। यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक
किससे? रेओस्टेट से। रेओस्टेट या फिर आप उसको वोल्टेज डिवाइडर बोल सकते हो, जिससे आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। वोल्टेज डिवाइडर मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो जिससे वोल्टेज को, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ये लो, मैंने एक वोल्टेज डिवाइडर से कनेक्ट कर दिया, राइट। इसके बाद मैंने इस पूरे सेटअप को कनेक्ट किया बैटरी से। बैटरी तो चाहिए मुझे, ठीक है। ये लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। और फिर मैंने ये लो, कंप्लीट सेटअप हमारा। तो ये हमारा सेटअप हो गया। ये तो हो गई हमारी बैटरी, ठीक है। वोल्टेज है ही, ये हमारा क्या हो गया? वोल्टेज डिवाइडर। तो जब भी आप एग्जाम में बनाएं तो उसको नामांकित जरूर करें, यानी कि ये विभव विभाजक है, ठीक है। ये हमारा है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में दिक् परिवर्तक बोलते हैं इसको। ये हमारा हो ही गया, एनोड कैथोड लिखने की जरूरत नहीं, ये माइक्रोमीटर हो गया, समझ में आ गई। तो ये हमारा सेटअप हो गया किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, समझ में आ गई। तो आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो आप एग्जाम में ये पूरा डायग्राम सही बना देते हैं, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद आपको हालांकि थोड़ा लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि 2 प्लेट Q और P है, Q कैथोड है, P एनोड है, इसको माइक्रोमीटर से जोड़ते हैं, दिख रहा है हालांकि, लेकिन अब पेपर के रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो आप इसी चीज़ को बता देंगे कि दिक् परिवर्तक से जोड़ दिया जाता है, जिससे हम वोल्टता बदल सकते हैं ना, इसमें हम मतलब दिशा बदल सकते हैं, इसमें हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, ये बैटरी एंड ऑल, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कैसे हुई, ये घटना निकल करके कहाँ से आई, फिर हमने इसका सेटअप पढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने कि ये होता क्या है, इसके बारे में जाना, 2-3 डेफिनेशन जानी हमने। इसके बाद हमने इसका सेटअप देखा, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।